हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। आज मैं लेके आया हूँ पाठ्य योजना नंबर 5। इससे पहले भी मेरी 4 पाठ्य योजनाएँ आ चुकी हैं। आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल अभी इस पाठ्य योजना नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पाठ्य योजना में क्या डालते हैं? दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण। आज हमारा प्रकरण है चुंबक तथा चुंबक के प्रकार। फिर कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जो कि हमारे सब्जेक्ट आधारित होते हैं। और इससे पहले एक और बात कि जो हमारा प्रकरण होता है वो क्या होना चाहिए? इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए और नीचे से अंडरलाइन की हुई होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें लिखने होते हैं। अब आइए सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो कि विषय आधारित होते हैं वो इस प्रकार हैं: विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना, विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं जो कि हमारा प्रकरण पर आधारित होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? प्रकरण पर आधारित, जिनमें से मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं ज्ञान स्तर के, 1, 2, और 1 लिया है अंडरस्टैंडिंग स्तर का। अंडरस्टैंडिंग स्तर के 2 हैं और 1 लिया है एप्लीकेशन स्तर का। तो जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला, विद्यार्थी चुंबक को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी चुंबक के गुणों को जान सकेंगे, विद्यार्थी चुंबक के प्रकार बता सकेंगे, विद्यार्थी चुंबक तथा इसकी क्रियाविधि समझ सकेंगे तथा विद्यार्थी चुंबक के ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। फिर हमारा आता है शिक्षण सहायक सामग्री। श्यामपट्ट जिसमें डाला स्वयंपट्ट, श्वेतवर्त का मतलब चौक, स्वच्छक मतलब डस्टर, संकेतक मतलब एक डंडी की तरह इंगित करने वाला डंडा, और चार्ट जिसपे क्या बना होगा? चुंबक के उदाहरण, तथा अन्य कक्षा उपयोगी आवश्यक सामग्री। फिर हमारा आता है पूर्व कथन जो कि बच्चों की पूर्व जानकारी के संबंध में होता है, जिसमें हमने लिखा है विद्यार्थी धातुओं के चिपकने मतलब चुंबकत्व की सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हमारी न्यू हेडिंग होती है प्रस्तावना प्रश्न। इसके अंतर्गत हम एक सारणी बनाते हैं, इसमें इधर क्रम संख्या डालते हैं। एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, एक तरफ विद्यार्थी संभावित अनुक्रिया, संभावित विद्यार्थी। तो इस हेडिंग में हम क्या करते हैं? बच्चों से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हमें जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाना है वो उस प्रकरण पर बच्चे खुद ब खुद पहुंच जाएं और हम उसका डिस्कशन स्टार्ट करें। और ये प्रश्न क्या होते हैं? इनकी विशेषताएं होती हैं कि ये दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, बच्चों आपके घर में मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं? तो बच्चे जवाब देंगे हमारे घर में मनोरंजन के लिए कैरम, लूडो, टीवी, मोबाइल आदि हैं। दूसरा है टीवी से हमें मनोरंजन कैसे प्राप्त होता है? तो बच्चे जवाब देंगे टीवी पर चलचित्र देखकर व सुनकर। और फिर जिगजैग फॉर्म में होंगे ये, जैसा कि आप देख रहे हैं। उत्तर से क्या होगा? अगला प्रश्न कनेक्ट होगा और इसी प्रकार से दूसरे उत्तर से अगला प्रश्न कनेक्ट होगा। अब टीवी की बात आ गई तो टीवी के आवाज़ करने वाले भाग को क्या कहते हैं? उत्तर देंगे टीवी की आवाज़ करने वाले भाग को स्पीकर कहते हैं। अब स्पीकर से उत्तर से स्पीकर पकड़ा। अब स्पीकर किन किन चीज़ों से बना है? स्पीकर लोहा, प्लास्टिक, चुंबक आदि से बना होता है। अब इसी प्रकार हमने यहाँ से उत्तर से क्या पकड़ लिया? चुंबक। तो इससे हमारा 5वां प्रश्न बना चुंबक, क्योंकि हमारा समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। तो हम पूछ लेंगे चुंबक क्या होता है। अब चूंकि हम प्रस्तावना प्रश्न द्वारा हम क्या पहुंच चुके हैं? अपने प्रकरण तक पहुंच चुके हैं। तो हम क्या डालेंगे? हेडिंग उद्देश्य। तो उद्देश्य में हम बताएंगे विद्यार्थियों आज हम चुंबक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब जिसमें टेबल बनती है, पहले हेडिंग डालते हैं टेबल बनाने से पहले प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग शिक्षण बिंदु, एक तरफ छात्र अध्यापक क्रिया, एक तरफ संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया। उसी में हमारा एक कॉलम और बढ़ जाता है शिक्षण विधि। इसमें हमारी स्टार्टिंग किसी में बोध प्रश्नों से होती है तो किसी में विकासात्मक प्रश्नों से। फिलहाल ज़्यादातर विकासात्मक प्रश्नों के बाद बोध स्पष्टीकरण होता है, स्पष्टीकरण के बाद बोध प्रश्न आते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे केवल विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न आएगा विकासात्मक प्रश्नों के दौरान और उसके बाद स्पष्टीकरण। ठीक है, तो हमारा पहले शुरू हुए इस विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है लोहे से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। बच्चे बताएंगे चाकू, कुल्हाड़ी, रुपया आदि लोहे से बने होते हैं और ये विधि हमने यहाँ डाल दी, प्रश्नोत्तर विधि। अब दूसरा प्रश्न, जब ये लोहे की वस्तुएं चुंबक के संपर्क में लाई जाती हैं तो क्या होता है? तो उत्तर में आया लोहे की वस्तुएं चुंबक के संपर्क से चिपक जाती हैं, चुंबक के संपर्क में आने पर चुंबक से चिपक जाती हैं। अब तीसरा प्रश्न, बच्चों चुंबक किसे कहते हैं? अब ये हमारा हो गया समस्यात्मक। अब हम शिक्षण बिंदु के नीचे तो जहाँ पे हमारा ये समस्यात्मक होगा वहाँ पे हेडिंग डालेंगे
चुंबक तथा चुंबक के प्रकार। अब हमारा यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत यहाँ पे ये स्पष्टीकरण स्टार्ट हो जाएगा। अब इस स्पष्टीकरण में हम ये क्या बता रहे हैं, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं या आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, तो हम संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया के नीचे लिख देंगे कि विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे जो विधि जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम ये बताते वक्त बच्चों को चार्ट पेपर दिखाते हुए बच्चों को ये समझाएंगे, इसलिए हमारी ये विधि हो जाएगी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि। अब इसी स्पष्टीकरण के दौरान हम चुंबक के प्रकारों का वर्णन भी करेंगे। चुंबक के प्रकारों का वर्णन, तो चुंबक के प्रकार प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इन्हें इच्छानुसार आकृति नहीं दी जा सकती। और द्वितीय हमारा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, जब मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न आकृति का तथा शक्तिशाली बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर हमारा पहले विकासात्मक प्रश्न, पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण पूर्ण हो गया। अब किसी में यहाँ पे बोध प्रश्न आते हैं, फिर आते हैं विकासात्मक प्रश्न, लेकिन हमने यहाँ पे बोध प्रश्न की जगह को हटा दिया है, बोध प्रश्न को विकासात्मक में ही शामिल कर लिया है। इस तरह से देखो, तो हमारा अगले शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि हमारे पहले के स्पष्टीकरण पर आधारित होंगे। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। तो बच्चे उत्तर देंगे, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जिसमें हमारी शिक्षण विधि ये आ गई। और अगला प्रश्न, कृत्रिम चुंबक किससे कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अब हमारा समस्यात्मक वाला प्रश्न आ गया कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक विधि, हो जाएगी प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे कृत्रिम चुंबक के प्रकार। कृत्रिम चुंबक के प्रकार, ये हेडिंग डाल दी। अब इसका स्पष्टीकरण यहाँ से स्टार्ट हो गया। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। अब स्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं। अब अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी नहीं होता उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक को नरम लोहे द्वारा बनाया जाता है। अधिकांश अस्थायी चुंबकों को नरम लोहे के चारों ओर लपेटे गए चालक तार की कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर बनाया जा सकता है, तथा विद्युत धारा प्रवाह बंद करते ही इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इन्हें विद्युत चुंबक कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा ये स्पष्टीकरण पूर्ण हो गया। तो अब अगले शिक्षण बिंदु के लिए हम इस स्पष्टीकरण से संबंधित विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे शुरू हो गया, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं। बच्चे जवाब देंगे, जिस चुंबक में चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है उसे स्थायी चुंबक कहते हैं। विधि प्रश्नोत्तर हो गई। अब अस्थायी चुंबक द्वारा, अगला प्रश्न, अस्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो अस्थायी चुंबक को गर्म लोहे द्वारा बनाया जाता है। ये हमारे यहाँ पर दो प्रश्न पूरे हो गए। हमारा आखिरी प्रश्न आता है, दंड चुंबक किसे कहते हैं, जो हमारा हो गया समस्यात्मक। तो इस समस्यात्मक प्रश्न से हमें क्या मिल गया, अगले शिक्षण बिंदु का आधार मिल गया। तो हमने शिक्षण बिंदु के नीचे हेडिंग डाल दी, मतलब तीसरा पॉइंट डाल दिया, आकृति के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे, विभिन्न कृत्रिम चुंबकों के नाम उनकी आकृति के आधार पर रखे गए हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। और विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। तो नाम, आकार के आधार पर चुंबक के नाम इस प्रकार हैं। दंड चुंबक, यह आयताकार, बेलनाकार होता है। अब दूसरा आया नाल चुंबक, यह अंग्रेजी अक्षर यू के समान होता है। तीसरा, चुंबकीय सुई, सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु मतलब गुरुत्व केंद्र पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यहाँ पे हमारी जो विधि होगी, शिक्षण विधि, वो होगी व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन चुंबकों के प्रकारों को चार्ट पर बना के लाएंगे, उसे दिखाते हुए हम यहाँ पे ये से समझाएंगे। और इसी क्रम में हमारा आखिरी प्रकार है
आखिरी प्रकार है चुंबकीय कंपास। यह एक छोटी चुंबकीय सुई होती है जो एक डिबिया में बंद रहती है। डिबिया के ऊपर कांच की प्लेट लगी रहती है। इसके उत्तरी ध्रुव को एम तथा दक्षिणी ध्रुव को एस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश तथा निरीक्षण कार्य। तो इसमें हम लिखते हैं छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। उसके बाद हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न जो हमने पाठ्य योजना में पढ़ाया है उससे संबंधित होंगे। तो पहला प्रश्न है चुंबक को परिभाषित कीजिए। दूसरा, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। अब गृह कार्य। गृह कार्य में प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और चुंबकीय कंपास किसे कहते हैं। यहाँ पर हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। अब इसे हमें अपने विषय शिक्षक के पास ले जाना होता है, वो इसे चेक करके अपनी टिप्पणी लिख देता है। अब इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो नमूना श्यामपट्ट पेपर होता है उसे हमें कहाँ चिपकाना चाहिए। उसे हमें जो हमारी हेडिंग होती है श्यामपट्ट सारांश, उसके ठीक बाईं तरफ जो हम खाली पेज छोड़ते हैं उस पर चिपकाना चाहिए। कुछ इस तरीके से जिसमें दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि सब कुछ होता है और ये सारांशित रूप से चुंबकीय परिभाषा तथा चुंबकीय प्रकार होते हैं, बस और कुछ नहीं। बस अब हमारी ये पाठ्य योजना कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना समझ में आई हो, बढ़िया लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और अगर ज़्यादा बढ़िया लगी हो तो एक उपकार और कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारी और पाठ्य योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और पाठ्य योजना की वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।